हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 अगस्त। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट करंट अफेयर का पाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो की डिटेल्स के साथ पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर आपको हमारे वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो वह है पिनाकी चंद्र घोष जी। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब एश्ले बार्टी ने जीता, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं और इन्होंने ही अभी विंबलडन ओपन जीता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता? तो दोस्तों फाइनली टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मिल चुका है और गोल्ड दिलाया है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला और इकलौता गोल्ड जीता। जी हाँ दोस्तों, आज 8 अगस्त है और आज ओलंपिक समाप्त होने वाला है और भारत के सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल्ड आए हैं, यानी अब और आने की उम्मीद तो है नहीं, क्योंकि आज समाप्त हो जाएगा और कोई खिलाड़ी वैसे इवेंट में बचे नहीं हैं। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा फिलहाल जेवलिन थ्रोअर हैं। इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक कर जेवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है। ये हरियाणा के रहने वाले हैं और भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर ये हैं। भारतीय ओलंपिक इतिहास में दोस्तों एथलेटिक्स का ये पहला गोल्ड है। एथलेटिक्स में अभी तक भारत के कोई भी गोल्ड नहीं आए थे। और इंडिविजुअल कैटेगरी में बात करें तो भारत का ये दूसरा गोल्ड है। इंडिविजुअल कैटेगरी में 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने दोस्तों भारत के लिए पहला गोल्ड जीता था। वैसे भारत के अगर गोल्ड की बात करें तो भारत में दोस्तों 8 गोल्ड तो आ चुके हैं हॉकी से भी। ठीक है, तो टोटल हो गए 10 गोल्ड। लेकिन हॉकी जो है वो टीम इवेंट है। अगर इंडिविजुअल में बात करें तो इंडिविजुअल में ये दूसरा गोल्ड है। क्लियर बिल्कुल। तो टोटल इंडिया के 10 गोल्ड हो गए ओलंपिक में। जैसे ही ओलंपिक समाप्त होता है ओलंपिक पर आपको पूरी वीडियो दी जाएगी डिटेल में। और ओलंपिक से पहले जो भी क्वेश्चन आए थे उनके लिए मैं आपको दे ही चुका हूं। बहुत सारे लोगों ने इसको देखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है जरूर देखिएगा। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड हैं। नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा सा और जानिए, इनके अचीवमेंट के बारे में। इन्होंने ओलंपिक में पहला गोल्ड तो जीत ही लिया है। ये दोस्तों एशियन गेम्स में एक गोल्ड जीत चुके हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड जीत चुके हैं, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीत चुके हैं, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड जीत चुके हैं, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीत चुके हैं और एशियन जूनियर चैंपियनशिप में इनके एक सिल्वर मेडल है। तो यानी 6 गोल्ड और एक सिल्वर मेडल के साथ हैं नीरज चोपड़ा। चलिए, अभी इनकी उम्र है 23 वर्ष, तो यानी कि अगले ओलंपिक में भी ये धूम मचाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को, नेशनल हैंडलूम डे। ये भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 2015 से ही ये मनाया जाना शुरू हुआ है। 2015 से ही ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस बार इसका 7वां संस्करण था। भारत में दोस्तों हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, अच्छा ये तो इम्पोर्टेंट डे है और अभी मैंने कल भी आपका रिवीजन कराया था। तो आज आपकी बारी है, कमेंट करके बताओ अभी तक अगस्त में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं। कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसके द्वारा दूसरा IEEE या IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा IEEE इंटरनेशनल समिट का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। ये कहां पर आयोजित किया गया? ये चांदीपुर उड़ीसा में आयोजित किया गया। जो इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज है चांदीपुर में उड़ीसा में, वहीं पर इसका दूसरा समिट आयोजित हुआ है। DRDO के द्वारा ये आयोजित कराया गया है। IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इंटरनेशनल समिट। तो ये समिट दोस्तों इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी ने, जो कि DRDO के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। तो इस बार का ये 2nd एडिशन था। DRDO के बारे में तो आप जानते ही हो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO दोस्तों क्यों क्यों चर्चे में आया था, इसको हम लोग रिवाइज करेंगे।
देखिए डीआरडीओ अभी एक नई पीढ़ी का, एक कहें न्यू जनरेशन का दोस्तों आकाश मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया था, और ये अपने परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में ही करता है, यहीं टेस्ट फायर रेंज में। ठीक है, तो आकाश मिसाइल जो थी ये कैसी मिसाइल होती है? सरफेस टू एयर मिसाइल होती है। इसको याद रखना है, ये पूछा जाता है कि कौन सी मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है, सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है, या एयर टू एयर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आकाश मिसाइल जो थी वो सरफेस टू एयर थी। इसके अलावा दोस्तों इसने अभी हाल ही में स्वदेशी विकसित एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च किया था। ठीक है, लॉन्च क्या मतलब कि इसकी टेस्टिंग की थी। और अभी दोस्तों डीआरडीओ ने ही घोषणा की है कि वो अब रक्षा विभाग में भी, डिफेंस सेक्टर में भी एमटेक कार्यक्रम शुरू करेगा। यानी अब एमटेक कार्यक्रम, एमटेक प्रोग्राम जो होगा वो डिफेंस सेक्टर में भी आएगा। इसके अलावा दोस्तों डीआरडीओ और एल&टी कंपनी तो आपने सुना ही होगा, जिसने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई हुई है। ठीक है, तो इन दोनों कंपनियों ने मिलकर के एक 10 मीटर का ब्रिजिंग सिस्टम बनाया है, एक पोर्टेबल पुल बनाया है, पोर्टेबल ब्रिज बनाया है। ठीक है, जो जब पहाड़ी इलाकों में जाती है सेना तो वहाँ पर यूज आता है। इसके अलावा इसने अभी अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च की है। यानी लॉन्च यहाँ पर देखिए, लॉन्च का मतलब ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पर लॉन्च कर दिए। लॉन्च का मतलब ये है कि इसका परीक्षण किया है। ठीक है, अनावरण कह सकते हैं हम लोग। तो अग्नि प्राइम मिसाइल जो है ये अग्नि फर्स्ट मिसाइल जो थी ना, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, इतना आपको डीआरडीओ से पता होना चाहिए। फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1958 को स्थापित हुआ था। इसी वजह से 1 जनवरी को हम लोग मनाते हैं डीआरडीओ दिवस। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी। अगला देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान को किस बैंक ने $500 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान को दोस्तों एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $500 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है, लोन देने की घोषणा की है। लोन ये किस लिए दिया जाएगा? ये दिया जाएगा कोरोना वायरस के टीके खरीदने के लिए। अब इसका यूज पाकिस्तान कहाँ करता है ये तो पाकिस्तान के ऊपर है, लेकिन ये कोरोना वायरस के टीके खरीदने के लिए, वैक्सीन खरीदने के लिए एडीबी के द्वारा मदद की जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान गया था मांगने। इसमें होता क्या है दोस्तों, एडीबी ने एक योजना लॉन्च की थी दिसंबर 2020 में, एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस सर्विस। तो इसके तहत इसका 9 बिलियन खर्च किया जाना है। अब $9 बिलियन खर्च किया जाना है एशियन पैसिफिक कंट्रीज में। तो एशियन पैसिफिक में भी आता है पाकिस्तान, तो इसलिए पाकिस्तान को दिया गया है $500 मिलियन। ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए दिया गया है। क्लियर। अब एडीबी आया है, एडीबी के बारे में जानिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। अध्यक्ष है मतात्सुगु अस्कवा। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं 68 इसके सदस्य देश हैं। अच्छा, इसके उपाध्यक्ष दोस्तों अशोक लवासा जी नियुक्त किए गए हैं। अशोक लवासा जो कि भारत के चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, वहां से ये सीधे गए एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो गए। अशोक लवासा जी की अभी एक पुस्तक भी आई थी, इसको याद रखिएगा, एन ऑर्डिनरी लाइफ। ये है अशोक लवासा जी की पुस्तक। अच्छा, एडीबी ने अभी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान भी बताया था, अपना नया अनुमान जारी किया था, 10% बताया है। ठीक है, एडीबी 10%, याद रखना आपको। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट सुविधा शुरू की? तो अभी हाल ही में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दोस्तों हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट सुविधा शुरू की है। ये सुविधा शुरू की गई है कोविड-19 महामारी के बीच में कस्टमर्स को अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल में करने में मदद करने के लिए, जो भी लोन वगैरह अगर वो लेना चाहें तो उसके लिए। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये शुरू किया है। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। ये मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं भास्कर बाबू रामचंद्रन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में आईएनएस विक्रांत का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ है दोस्तों। ये भारत का पहला भारत में निर्मित स्वदेशी विमान वाहक पोत है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रांत। इसका नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको किसने डिजाइन किया है? इससे नौसेना डिजाइन निदेशालय या कहें डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसमें दोस्तों 75% स्वदेशी सामानों का भी यूज किया गया है और भारत में तो ये 100% बनाया ही गया है। इसे अगस्त 2022 तक इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। अब आया है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के बारे में जानिए। भारत की नौसेना जो है दोस्तों दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस हम लोग मनाते हैं।
भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह जी। अच्छा, अभी भारतीय नौसेना के दोस्तों उप प्रमुख नियुक्त किए गए थे। उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं भारतीय नौसेना के? एस.एन. घोरमड़े। याद रखिएगा, एस.एन. घोरमड़े दोस्तों ये भारत के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। क्या है? वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पीएम दक्ष पोर्टल और ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने दोस्तों पीएम दक्ष पोर्टल और इसका ही एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, पीएम दक्ष का। पीएम दक्ष जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही। क्या होता है? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। ठीक है, तो अभी हाल ही में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने इसे लॉन्च किया है, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा इस एप्लीकेशन का? इस एप्लीकेशन को दोस्तों जो बैकवर्ड कैटेगरी हैं या जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, समाज सफाई कर्मचारी हैं या फिर लक्षित समूहों के लिए ये कौशल विकास योजनाओं को और ज़्यादा आसान बनाएगा। ओके, अच्छा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आया है। इसी के द्वारा दोस्तों अभी एक और न्यूज़ आई थी। कौन सी न्यूज़ थी वो? इसी मंत्रालय ने दोस्तों अभी आई मेसा नाम का एक योजना शुरू किया है, एक स्कीम शुरू की है इसने। ठीक है, आई मेसा का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवोल्यूशन एंड सोशल ऑडिट। तो ये शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नए मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं, नाम याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, भारतीय केंद्रीय मंत्रालय में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में नई नियुक्तियां हुई हैं, नई मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है। इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि अपडेट हो जाइए। जो आपको पुराना याद था उसे अब चेंज कर दिया गया है, तो आप नए मंत्री जो नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में जान लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों बनाया गया है जॉन अब्राहम को। जॉन अब्राहम दोस्तों एक्टर हैं, आप सभी को पता है। इनको दोस्तों अभी हाल में यूरो स्पोर्ट इंडिया ने बनाया है एक अपने कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर। इसके द्वारा इसका एक कैंपेन शुरू किया गया है, मोटो जीपी रेस लगाते हैं। तो इसी कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जॉन अब्राहम को। ओके, इनको इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है यूरो स्पोर्ट का। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी करने वाले बच्चों और यूपीएसआई वीडियो लेखपाल, इन सब की यानी यूपी लेवल की कोई सी भी अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो यूपी जीके का क्वेश्चन तो पूछा जाता है, साथ ही साथ यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो ये सब कुछ आपके लिए एक ई बुक में ला करके रख दिया है मैंने। आप इस ई बुक को ले सकते हो, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 1 साल 7 महीने का करंट अफेयर है यूपी स्पेशल प्लस यूपी जीके का, तो चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चैप्टर को कवर किया गया है, टॉपिक बाय टॉपिक। आप इसे ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 29 में। एमजेटी ऐप पर जाइए, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। अगर एमजेटी ऐप नहीं है आपके मोबाइल में तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप इस बुक को ले सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जीता? तो बजरंग पूनिया ने दोस्तों जीता है ब्रॉन्ज मेडल। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कल 2 बड़ी खुशखबरियां आई। एक तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता और एक बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया के लिए। बजरंग पूनिया दोस्तों ये रेसलर हैं, इन्होंने 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इन्होंने हराया है कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को। और पता है कितने अंतर से हराया है? 8-0 के अंतर से। सोचिए, यानी कि सामने वाले को एक भी पॉइंट नहीं बनाने दिए। 8-0 से हराया है कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को कांस्य पदक के लिए। हालांकि सेमीफाइनल हार गए थे बजरंग पूनिया, लेकिन इन्होंने कांस्य पदक के लिए बहुत ही अच्छा खेल दिखाया और 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में कुश्ती में इन्होंने जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अच्छा, रेसलिंग में दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में 2 मेडल आ चुके हैं। एक तो मेडल रवि दहिया ने अभी सिल्वर मेडल जीता है, कुछ दिन पहले ही जीता था। अब बजरंग पूनिया ने मेडल जीत लिया। ऐसा दोस्तों दूसरी बार हो रहा है अभी तक जब किसी इवेंट में 2-2 मेडल आए हों। जैसे 2012 के लंदन ओलंपिक में दोस्तों आया था एक बार, ठीक है, और अब एक बार फिर से आ रहा है। 2 मेडल आए हैं एक बार एक ही खेल में। अब देखिए, इंडिया के टोटल हो चुके हैं दोस्तों 7 मेडल। 7 मेडल में ध्यान रखिएगा 2 सिल्वर मेडल हैं,
1 गोल्ड मेडल है और 4 हो चुके हैं ब्रॉन्ज मेडल। आज दिन भर में दोस्तों एक वीडियो आ सकती है आप लोग के लिए खास तौर पर, जिसमें ओलंपिक में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है, कौन कौन से इवेंट में कौन कौन सा मेडल आया है, क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं ओलंपिक से, इसको मैं आपको बना करके दे दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक प्री ओलंपिक वीडियो आएगी, एक पोस्ट ओलंपिक वीडियो आएगी। तो प्री ओलंपिक वीडियो तो मैं आपको दे ही चुका हूं, अब पोस्ट ओलंपिक यानी ओलंपिक के बाद जो भी घटनाएं हुई, जो भी क्वेश्चंस आए, उन सबका एक वीडियो में निचोड़ आपको दे दिया जाएगा। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीता? तो अभी हाल ही में भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीत लिया है दोस्तों लाभांशु शर्मा ने। लाभांशु शर्मा ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तराखंड के ये पहले व्यक्ति बन गए हैं, पहले रेसलर बन गए हैं भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीतने वाले। लाभांशु शर्मा ने दोस्तों तमिलनाडु में जो ये आयोजित हुआ था उसमें जीता है मेडल। तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको करंट अफेयर के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो। हर एक प्रकार का मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। आपको डेली करंट अफेयर दिया जाता है, यहाँ पर डिटेल्स में डेली करंट अफेयर की डिटेल PDF दी जाती है एप्लीकेशन पर। आपको वन लाइनर दिया जाता है क्विक रिवीजन के लिए, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग करके टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा तुरंत ही आप जाकर के क्विज सॉल्व कर सकते हो MZT ऐप पर। इसके बाद दोस्तों ई बुक भी प्रोवाइड कराई जाती है। आपको मंथली वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है 15-15 दिनों पर। प्रत्येक 15 दिनों पर आपको मिल जाता है मंथली करंट अफेयर की वीडियो, उसकी PDF, उसकी क्विज वगैरह मिल जाती है। वीकली करंट अफेयर की क्विज मिल जाती है। आपको 6 मंथ का दोस्तों रिवीजन मिल जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सारे की सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है, यानी करंट अफेयर के लिए आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन सब्जेक्ट की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, 2004 का ओलंपिक कहां पर हुआ था? वर्तमान में किस दर पर बैंकें RBI से धन अल्पकालीन समय के लिए उधार लेती हैं? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। लियोनेल मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।